रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने मराठा साम्राज्य में शिवाजी का प्रारंभिक जीवन और उनके द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों को। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी को राजा बनना था, किंतु वे पन्हाला के किले में कैद थे। वे वहां से भागकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो इसके पहले वाला वीडियो, तो वहां पे हमने चर्चा की थी कि पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए थे और अपने पुत्र संभाजी को वहां पर औरंगजेब के दरबार में भेजा था संभाजी को। लेकिन औरंगजेब ने विद्रोह किया, या फिर कहा जाए कि धोखा दिया उन्होंने। औरंगजेब ने शिवाजी को भी बंदी बना लिया और संभाजी को भी बंदी बना लिया। सबसे पहले शिवाजी वहां से भाग गए और फिर उसके बाद जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो संभाजी थे वो पुरंदर के किले से भागे और जहाँ के मराठा साम्राज्य का छत्रपति बने। ठीक है। किंतु 1686 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दिया, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी को यातना देकर मार दिया और उनके पुत्र साहू जी को बंदी बना लिया। मराठा साम्राज्य और औरंगजेब के बीच में तो पहले से ही दुश्मनी चल रही थी। फिर उसके बाद जब संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र को शरण दे दिया तो उसके बाद औरंगजेब और खिसिया गया। फिर उसने संभाजी को मार दिया यातना देकर और उनका जो पुत्र साहू जी थे उनको बंदी बना लिया। ठीक है। संभाजी के बाद शासक राजा राम बने, किंतु 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और खुद संरक्षक बन गई। देखिए, संभाजी के बाद शासक तो साहू जी को बनना चाहिए था, क्योंकि साहू जी उनके पुत्र थे, लेकिन औरंगजेब ने साहू जी को बंदी बना लिया, इसलिए अगला शासक राजा राम हुआ। किंतु बहुत ही कम समय में ही राजा राम की मृत्यु हो गई। फिर राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र यानी जो आयु में छोटा था उसको राजा बना दिया और खुद उसकी संरक्षक बन गई। ठीक है। साहू जी ने मुगलों के यहाँ कैद साहू जी जो मुगलों के यहाँ कैद थे को बहादुर शाह जफर ने छोड़ दिया। औरंगजेब के बाद जब बहादुर शाह वहाँ का शासक बना, मुगल सम्राट बना, तो उसने साहू जी को छोड़ दिया। अब बताइए, साहू जी को शासक बनना था। इस वक्त जो राजा था वो शिवाजी द्वितीय था। फिर से समस्या हो गई है ना। साहू जी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके शासक बन गए, किंतु 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गई। तो यहाँ तक देखा जाए कि प्रॉपर तरीके से केवल शिवाजी ने ही शासन किया है। उसके बाद के जो शासक हुए वो थोड़े ही समय के लिए हुए हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके वो शासक हुए हैं, किसी की मृत्यु हो गई, किसी को कैद कर लिया गया है ना। लेकिन जो मराठा साम्राज्य में छत्रपति थे, वो अंतिम जो छत्रपति थे वो शाह जी हुए हैं। उसके बाद सारा जो प्रशासनिक शक्तियाँ थी वो पेशवा के हाथ में आ गई। तो अब हम पेशवा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, अगर पेशवा के काल के बारे में बात किया जाए तो वो 1713 से 1818 ईस्वी तक था। मतलब पेशवा का काल, माफ कीजिए, जो पेशवा का काल था वो 1713 से 1818 ईस्वी तक था। पेशवा वंशानुगत था, इनका निवास पुणे था। पेशवा आप प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो पहले पेशवा थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया था। इन्हें के सहयोग से साहू जी ने छत्रपति बने थे। देखिए, साहू जी छत्रपति बने थे, इसका यहाँ पे क्या अर्थ है? क्योंकि देखिए, जो इनके पहले शासक था, यानी कि साहू जी के पहले जो शासक था राजा राम का पुत्र अकबर द्वितीय था, है ना। तो अकबर द्वितीय को पराजित करने में बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी की मदद की थी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इन्हीं की सहायता से साहू जी राजा बने, यानी छत्रपति बने हैं। ठीक है। साहू जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में भेजा था। फर्रुखसियर ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया। इस संधि को मराठा शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। तो बालाजी विश्वनाथ ने मेन काम क्या किया है, एक तो इनकी सहायता से ही साहू जी छत्रपति बने थे। उसके अलावा बालाजी विश्वनाथ को ही प्रतिनिधि बनाकर साहू जी ने फर्रुखसियर के दरबार में भेजा था और फर्रुखसियर ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दी, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसके अर्थ होता है अधिकार पत्र, ठीक है। फिर अब बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला शासक बाजीराव प्रथम बने। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग बालाजी प्रथम ने ही किया था, यानी बाजीराव प्रथम ने ही सबसे ज्यादा शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया था। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क को हराकर उनसे मुंशी शिवगाम की संधि किया। यानी कि जो बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने हैदराबाद के शासक को भी हराया और उस समय मुंशी शिवगाम की संधि हुई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि हैदराबाद के शासक के साथ ही मुंशी शिवगाम की संधि हुई थी। और ये संधि किसके बीच में हुई थी, तो निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच, ठीक है। बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में मात्र 500 घुड़सवार लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया और मोहम्मद शाह से एक संधि की, जिसके तहत 5 लाख प्रतिवर्ष लेकर विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद देने का वचन दिया। यानी कि सोचिए कि इस समय मुगल शासक इतने कमजोर हो गए थे कि केवल 500 घुड़सवार के साथ बाजीराव प्रथम ने मुगल वंश को पराजित कर दिया और यहाँ तक कि 5 लाख वर्ष ले भी लिया, प्रतिवर्ष वो 5 लाख लेते भी थे और उनसे ये कहते थे कि ठीक है कि जब कोई विदेशी आक्रमण होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। किंतु 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु बाजीराव ने कोई भी सैन्य मदद नहीं की। भले ही कहा था कि जब कोई विदेशी आक्रमण होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन बाजीराव प्रथम ने कोई भी हेल्प नहीं की। बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन का महल छीन लिया। बाजीराव हिंदू पदशाही स्थापित करना चाहते थे, तो सेम टू सेम वही शिवाजी वाली बात हुई कि वो भी हिंदू साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे और बाजीराव प्रथम भी हिंदू पदशाही की स्थापना करना चाहता था, है ना। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था। ये तो आप लोगों को याद ही होगा क्योंकि बाजीराव मस्तानी फिल्म आप लोगों ने शायद देखी होगी, है ना। तो ये वही बाजीराव है, ठीक है। साहू जी ने बाजीराव के समय ही मराठा साम्राज्य को 5 परसंघ में बांट दिया था, ठीक है। यानी 5 स्थान के आधार पर उन्हें 5 भागों में बांट दिया था, 5 संघों में बांट दिया था। जहाँ पे जो बड़ौदा में रहते थे उनको गायकवाड़, पूना के लोगों को पेशवा, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कि बताइए जो बड़ौदा साम्राज्य था उसके जो मराठा परिसंघ था उसका क्या नाम था या नागपुर वालों का क्या नाम था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बड़ौदा गायकवाड़, पूना पेशवा, नागपुर भोंसले, इंदौर होलकर, ग्वालियर सिंधिया, इन 5 को नाम आप लोग याद रखिएगा। तो और भी जो मराठा पेशवा हुए हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।